Welcome students. Today I am going to discuss classification of overhead on cost expense with examples. आज हम आपके सामने में वर्गीकरण बतलाने जा रहे हैं किस चीज़ का, तो ऑन कॉस्ट ओवरहेड या एक्सपेंस व्ययों का उदाहरण के साथ विस्तार से हम इसकी जानकारी देने जा रहे हैं। अब तक जो हम पिछले वीडियो में कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, यूनिट कॉस्टिंग से रिलेटेड जो वीडियो हम आपके सामने में पेश किए हैं, उसमें हम आपको बतलाए थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस और ओवरहेड मेनली हमारा जो आया था वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस था, ऑफिस एक्सपेंसेस था, सेलिंग एक्सपेंसेस था। इस तरीके से जो एक्सपेंसेस थे प्रायः इसी नाम से क्वेश्चन में दिया जाता था। क्वेश्चन भी हम बनाए थे तो इसी नाम से ये हेड्स दिए गए थे। लेकिन आगे के क्वेश्चंस में इनके नाम के अंदर की बातें डिटेल में दिया जाएगा। आपको उसे पहचानना होगा कि उन एक्सपेंसेस को हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस के प्लेस में रिकॉर्ड करें टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ऑफिस एक्सपेंसेस के प्लेस में रिकॉर्ड करें या सेलिंग एक्सपेंसेस का पार्ट माने। ये प्रॉब्लम आता है। इसी कारण से हम एक अलग से वीडियो आपके सामने में स्पष्ट करने जा रहे हैं कि आखिर किस नेचर के और कैसे आइटम के कुछ एग्जाम्पल के साथ एक्सपेंसेस को हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस के प्लेस में रिकॉर्ड करेंगे, किसे हम ऑफिस एक्सपेंसेस के प्लेस में रिकॉर्ड करेंगे, और किस नाम के एक्सपेंसेस को हम सेलिंग एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे। विस्तार से हम इसकी जानकारी आपके सामने में ले करके आए हैं। पुनः हम एक बात रिपीट करते हैं, दोहराते हैं कि अगर आपको जिस लेवल तक हमारा वीडियो जा रहा है उस लेवल तक के क्वेश्चंस को बनाने में, किसी भी बुक के किसी भी क्वेश्चन को बनाने में अगर कोई समस्या आती है तो आप अपनी बात को आवश्यक रूप से कमेंट सेक्शन में डालिए। हम उस कमेंट का जवाब बहुत शीघ्र, अति शीघ्र, जितना जल्दी हो सके, एज अर्ली एज पॉसिबल हम प्रेजेंट करेंगे। अगर प्रॉब्लम बड़ा होगा तो निश्चित रूप से उसके लिए विशेष वीडियो बना करके भी हम आपके क्वेश्चन का जवाब पेश करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो फिलहाल ये प्रेजेंट वीडियो जो है वो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, जिसका दूसरा नाम ऑन कॉस्ट या ओवरहेड भी है, की जानकारी हम विस्तार से बतलाने जा रहे हैं। जैसा कि बतलाए, इसका क्लासिफिकेशन मेनली 3 रूपों में है। एक है हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री कहें चाहे वर्क्स कहें। एक्सपेंस का दूसरा नाम आपको हम बतलाए ओवरहेड भी बोल सकते हैं, ऑन कॉस्ट भी बोल सकते हैं, किसी भी नाम से कहें बात एक ही है। दूसरा एक्सपेंस है हमारा ऑफिस एक्सपेंस। इसी तरीके से ऑफिस एक्सपेंस को भी हम ओवरहेड या ऑन कॉस्ट किसी भी नाम से जान सकते हैं। और तीसरा रूप है एक्सपेंस का हमारा सेलिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस को बार बार बतलाए हम आपको, ओवरहेड या ऑन कॉस्ट किसी भी नाम से जान सकते हैं। तो आखिर कैसे एक्सपेंसेस को हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस के प्लेस में रिकॉर्ड करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट जानने से पहले हम रिकॉर्ड करेंगे। कैसे एक्सपेंसेस को हम ऑफिस एक्सपेंसेस का पार्ट मानेंगे और कैसे एक्सपेंसेस को हम सेलिंग एक्सपेंसेस का पार्ट मानेंगे। ऑफिस के बारे में हम आपको पहले ही बतलाए हैं कि फैक्ट्री के पैरेलल ऑफिस बिल्डिंग चलता है जहां मीडियम और लार्ज साइज़ प्रोडक्शन यूनिट है। तो उस कंडीशन में ऑफिस से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस हैं, निश्चित रूप से प्रोडक्शन से पहले ही हमारा एस्टिमेटिंग, बजटिंग, प्लानिंग, बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू प्रोड्यूस बट इम्पॉर्टेंट टू प्रोड्यूस एट मिनिमम कॉस्ट एंड ऑफ बेस्ट क्वालिटी। याद रखना है इस बात को। इन खर्चों का उत्पादन से सीधा कोई संबंध नहीं है, लेकिन बेहतर उत्पादन के लिए, अच्छे किस्म का उत्पादन के लिए इसका विशेष महत्व है। तो हर एक प्रोड्यूसर्स के द्वारा चूँकि उद्देश्य होता है टू प्रोड्यूस ऑफ बेस्ट क्वालिटी एंड एट मिनिमम कॉस्ट, इन कारणों से एक्सपेंसेस का ये रूप भी हम प्रायः पाते हैं। तो इस तरीके से इन सभी एक्सपेंसेस को हम विस्तार से आपके सामने में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो एक पार्ट तो क्लियर हो गया कि इंटायर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री और वर्क्स प्लेस मीन्स प्रोडक्शन प्लेस आर रिकॉर्डेड इन फैक्ट्री एक्सपेंसेस पार्ट एज फैक्ट्री एक्सपेंसेस पार्ट, नंबर 1। नंबर 2, नाम से ही क्लियर है कि फैक्ट्री से रिलेटेड
फैक्ट्री प्लेस से रिलेटेड, जैसा कि बतलाए हम सभी एक्सपेंसेस को यहाँ पर लिखेंगे। दूसरे शब्दों में प्रोडक्शन से जिसका सीधा संबंध है, डायरेक्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, आर रिकॉर्डेड इन फैक्ट्री प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं प्रोड्यूसर्स के पास हो सकता है पैसे की कोई कमी ना हो, लेकिन हैविंग नो नॉलेज अबाउट फैक्ट्री मैनेजमेंट, बट नेचुरल है इस कंडीशन में वो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपर्ट्स का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेगा, और एक्सपर्ट के पास जब जाएगा तो एक्सपर्ट्स जो है इसके लिए चार्जेस लेंगे, दैट इज़ नोन एज फैक्ट्री कंसल्टेंसी चार्जेस। तो फैक्ट्री कंसल्टेंसी चार्जेस निश्चित रूप से फैक्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए फैक्ट्री प्लेस ऑफ एक्सपेंसेस में हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। इतना ही नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो, ये तो क्लियर कट है, नाम से स्पष्ट हो जाता है कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मतलब फैक्ट्री प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री प्लेस ऑफ एक्सपेंसेस में इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। इतना ही नहीं, हम जानते हैं मशीन का यूज़ निश्चित रूप से प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, तो मशीन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं ऑल आर रिकॉर्डेड इन फैक्ट्री प्लेस ऑफ एक्सपेंसेस। मशीन ही नहीं, अगर क्लियर कट फैक्ट्री बिल्डिंग का एक्सपेंसेस दिया गया है तो उसे भी हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस के प्लेस में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जस्ट बिल्डिंग का है तो बिल्डिंग ऑलवेज ट्रीटेड एज, या उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को हम ऑफिस एक्सपेंसेस मानेंगे। लेकिन मशीन का, चाहे मशीन के नाम से किसी भी तरह का एक्सपेंसेस दिया गया है, उसके रिपेयर्स का, मेंटेनेंस का, ओवरहॉलिंग का, जितने भी तरह का एक्सपेंसेस है ऑल आर फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। इतना ही नहीं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को देखें तो जैसा कि हम जानते हैं प्रोडक्शन में बहुत सी चीज़ों को बनाने में कभी प्रेशर डाल करके बनाया जाता है, जैसे आयरन सीट या चदरा को ले लीजिए, लोहे के चदरा को ले लीजिए, तो प्रेशर डालने में भी एक्सपेंस होते हैं। ऑल एक्सपेंसेस आर ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस आर रिकॉर्डेड अंडर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। उसी तरीके से कुछ चीज़ें जैसे ऑर्नामेंट्स वगैरह बनता है तो वहाँ तार को खींच करके खींचने का प्रोसेस है, तो इसमें भी एक्सपेंस या पे करना पड़ता है। ऐसे एक्सपेंसेस को भी हम फैक्ट्री प्लेस ऑफ प्रोडक्शन में डालेंगे। ज़रा याद कीजिए अपने बचपन के दिनों की बात को। बच्चों के लिए मिठाई या खिलौना, ये मिठाई जो है बांस में लपेट करके एक मिठाई जो है बेचा करता था। आजकल भी बाई चांस नज़र आ जाता है, लेकिन पहले बहुत कॉमन था, पॉपुलर था। हर गांव देहात शहर में इस तरह की मिठाइयाँ बेचा करते थे लोग। और वो बेचने की कला क्या थी, तो वो जस्ट लाल रंग का लपेटा हुआ या डिफरेंट कलर का लपेटा हुआ ये रहता था बांस में। उसको जब बच्चे मांगते थे तो कभी चिड़िया बना करके, कभी कोई पक्षी या पशु का रूप बना करके उसको डिज़ाइन करके बेचते थे। निश्चित रूप से ये बेचने तक के क्रम में जितना भी डिज़ाइनिंग किया गया है ऑल आर फैक्ट्री प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंसेस माना जाएगा। और उसे भी हम, मतलब साफ हो गया कि प्रोडक्शन से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम सभी को फैक्ट्री प्लेस ऑफ प्रोडक्शन में लिखेंगे। इतना ही नहीं, डेप्रिसिएशन है, रिपेयर्स है, मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस और अपकीप ऑफ किसका ये मेंटेनेंस है, किसका डेप्रिसिएशन है, किसका रख रखाव है, तो निश्चित रूप से अगर लिखे मशीन से रिलेटेड, निश्चित रूप से अगर लिखता है फैक्ट्री बिल्डिंग से रिलेटेड, फैक्ट्री फर्नीचर से रिलेटेड, क्लियरली लिखना चाहिए। बिल्डिंग और फर्नीचर है तो फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री फर्नीचर। लेकिन मशीन में ऐसे टर्म को लिखने की ज़रूरत नहीं है। जनरली मशीन का यूज़ प्रोडक्शन में होता है, इसलिए उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं सब फैक्ट्री प्लेस ऑफ एक्सपेंसेस में लिखा जाएगा। इस बात को हमेशा के लिए याद रखना है। अब जहाँ तक बात आती है ऑफिस एक्सपेंसेस या ऑन कॉस्ट या ओवरहेड की बात आती है, तो नाम से ही क्लियर है, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो रेंट, सैलरीज, इन सब की बात करें तो इसके लिए ऑफिस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन अंडरस्टूड है, इनका यूज़ ऑफिस से रिलेटेड माना जाता है। इवन रेंट भी जस्ट दिया गया है तो माना जाएगा ऑफिस बिल्डिंग से रिलेटेड है। अगर फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट है तो लिखना पड़ेगा फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग, तभी हम फैक्ट्री प्लेस ऑफ एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज़ ऐसे सभी एक्सपेंसेस को जो ऑफिस से रिलेटेड हैं हम ऑफिस प्लेस ऑफ एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे। एग्जैक्टली प्रोडक्शन के स्किल में मान लीजिए प्रोड्यूसर्स माहिर नहीं है, उसी तरीके से अगर ऑफिस मेंटेनेंस में उसका कोई कंट्रीब्यूशन या नॉलेज नहीं है तो उस कंडीशन में वह अब उससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स के पास जा कर के उससे रिलेटेड जानकारी लेगा और ऐसे एक्सपेंसेस को हम ऑफिस
कंसल्टेंसी चार्जेस के नाम से ऑफिस प्लेस ऑफ एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे। इतना ही नहीं, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, निश्चित रूप से किसी भी एक्सपेंसेस को अगर फैक्ट ऑफिस से रिलेट कर दिया जाता है क्वेश्चन में, तो उसे हम ऑफिस एक्सपेंसेस में दिखलाएंगे। निश्चित रूप से चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हो, ये सभी हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस के प्लेस में जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आया है, मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल, तो हमारा मटेरियल प्लेस ऑफ एक्सपेंसेस के प्लेस में जाएगा या बिगनिंग में लिखेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल है तो निश्चित रूप से वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। इनडायरेक्ट वेजेस है तो फैक्ट्री प्लेस ऑफ एक्सपेंसेस में आएगा। वेजेस है, लेबर है, डायरेक्ट वेजेस है, प्रोडक्टिव वेजेस है, तब सब वेजेस के जगह पर प्राइम कॉस्ट से पहले रिकॉर्ड किया जाएगा। अब बात हम ऑफिस की कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, जस्ट इतना लिखा हुआ है, किसी से रिलेटेड नहीं है, तो ऑलवेज ये ऑफिस एक्सपेंसेस माना जाएगा। यह साफ लिख दिया, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर, तो इन सब का जनरली यूज़ अगर नहीं क्लियर कट है तो हम ऑफिस से रिलेटेड मानते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस के प्लेस में लिखेंगे। याद रखना है, ऑफिस तक सेलिंग से इसका कोई संबंध नहीं है। जितने भी एक्सपेंसेस हैं ऑफिस से रिलेटेड, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो, इस तरीके के सभी एक्सपेंसेस को हम ऑफिस एक्सपेंसेस में लिखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हो, सब ऑफिस एक्सपेंसेस में जाएगा। अब तीसरा पार्ट आता है हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस में किसको हम रिकॉर्ड करेंगे, तो नाम से क्लियर है, entire expenses related to sale and after sale are recorded in selling place of expenses। याद रखना है, सामानों को बेचने से संबंधित या बेचने के बाद होने वाले खर्चों को हम सेलिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत लिखेंगे। जैसे हम आज 4 व्हीलर या 2 व्हीलर परचेज करते हैं, तो आप देख रहे हैं कंपनियों के द्वारा उसमें 3 सर्विस आफ्टर सेल भी फ्री है। इसका मतलब है जब वो सेलिंग प्राइस फिक्स करता है तो इन सब चार्जेस को इंक्लूड करके करता है, और ऐसा एक्सपेंसेस जो सेल या उसके बाद का है सब सेलिंग एक्सपेंसेस के प्लेस में रिकॉर्ड करेंगे। इतना ही नहीं, हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो अगर कोई चीज़ डिफाइन नहीं है, कुछ स्पष्ट नहीं है, तो ऑलवेज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेलिंग पर्पस माना जाता है। उसी तरीके से कैरेज आउटवर्ड, तो क्लियर है सेल से संबंधित है, बाहर जाने वाला सामान मतलब सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, वो यहाँ आएगा। एडवर्टीजमेंट, निश्चित रूप से पर्पस इसका होता है सेल, इसलिए सेल से रिलेटेड एक्सपेंस मानेंगे, यहीं लिखा जाएगा। तो कैरेज आउटवर्ड एडवर्टाइजमेंट हो गया, या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, या इस तरीके के कोई भी एक्सपेंसेस, इवन डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस किससे रिलेटेड है, अगर डिलीवरी वैन मतलब सामान बेचने के बाद ग्राहकों तक घर पहुंचाने के लिए, सामान के लिए अगर कोई गाड़ी घोड़ा मेंटेन करके रखता है दुकानदार, तो उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, तब हम सेलिंग एक्सपेंसेस का पार्ट मानेंगे और उसके अंतर्गत लिखेंगे। इस तरीके से विस्तार से इनकी जानकारी होनी चाहिए और सही स्थान पर उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, तब जा कर के हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को स्पष्ट रूप से सही रूप में बना पाएंगे। तो हम इन बातों को फिर से पुनः लिख करके भी बतला देते हैं, एग्जाम्पल्स को इसके अंतर्गत बतला देते हैं। तो जैसा कि बतलाया, इसके अंतर्गत आ जाएगा फैक्ट्री कंसल्टेंसी चार्जेस, या इसके साथ साथ इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट वेजेस है, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, any expense related to factory or place of production। किसी भी एक्सपेंस को अगर इसमें जोड़ दिया जाता है फैक्ट्री से, तो उसे हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंतर्गत ही लिखेंगे। इन सभी बातों को विशेष रूप से याद रखना है।
कौन कौन सा एक्सपेंसेस आ रहा है, तो फैक्ट्री कंसल्टेंसी, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, या इसके अलावा डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, मीन्स अपकीप ऑफ मशीन, फैक्ट्री बिल्डिंग। मशीन के लिए फैक्ट्री लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बिल्डिंग वगैरह फर्नीचर वगैरह है तो सिर्फ फर्नीचर बिल्डिंग रहने से उसके डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस को यहाँ कभी नहीं लिखेंगे। लेकिन क्लियरली फैक्ट्री बिल्डिंग हो या मशीन से रिलेटेड हो तो उस कंडीशन में डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस को हम ऑलवेज फैक्ट्री एक्सपेंसेस के प्लेस में लिखेंगे। अब ऑफिस एक्सपेंसेस की बात आती है तो ऑफिस एक्सपेंसेस में ऑफिस कंसल्टेंसी चार्जेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, ऐसे सभी एक्सपेंसेस जो आज तक आप पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखे हैं सब ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस था। और एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस, ऑफिस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होगा सब यहीं का यहीं लिखा जाएगा। रेंट, टैक्सेस, सैलरीज एक्सेट्रा। इसके अलावा डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस जस्ट लिखा हुआ है, किसी से इसका संबंध नहीं कि किस पर ये है, तो उस कंडीशन में भी इसे हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में पहले लिखते थे, मतलब अनप्रोडक्टिव माना जाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस के अंतर्गत माना जाएगा, लिखा जाएगा। अपकीप या यहीं पर अगर लिख दे डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर, इस तरीके की भी बात रहेगी तो ऑफिस प्लेस ऑफ प्रोडक्शन में हमें ऑफिस प्लेस ऑफ एक्सपेंसेस में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल एंड आफ्टर सेल, ये सभी एक्सपेंस को हम इसके अंतर्गत लिखते हैं। जैसे अभी भी बतलाए हम कैरियर्स आउटवर्ड, फ्रेट आउट, सब सेल से रिलेटेड है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट हम किसे देते हैं? निश्चित रूप से हमने जिसे क्रेडिट सेल किया, हमें पैसा लेना था, उसको हम डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं। और यहीं पर अगर डिस्काउंट जस्ट है तब तो यहाँ चला जाएगा, ऑफिस में आ जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैनशिप चार्जेस, सेल के बाद भी जैसा कि बतलाए सर्विसेज आफ्टर सेल, इससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस हैं सब का सब सेलिंग एक्सपेंसेस का पार्ट माना जाएगा। साथ ही साथ इससे अलग हट करके एक और पॉइंट हम आपको बतला दें, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस,
जिसे हम अपकीप भी कहते हैं, रख रखाव, ऑफ डिलीवरी वैन, माल की सुपुर्दगी के लिए, घर तक ग्राहकों के सामान पहुंचाने के लिए अगर कोई गाड़ी घोड़ा रखा है, जैसे कोई भी गैस एजेंसी वाले को देखिए, तो घर तक सामान पहुंचाने के लिए वो गैस एजेंसी से रिलेटेड गाड़ी घोड़ा रखता है, उसके एक्सपेंस को भी हम इसी प्लेस ऑफ एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे। इस बात को हमेशा के लिए याद रखना है। या हम गाड़ी भी परचेज़ करते हैं, अभी भी बतलाए थे आपको, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, तो सेल के बाद भी फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है, तो ऐसे में जो एक्सपेंसेस होता है वो सेलिंग एक्सपेंसेस का ही पार्ट माना जाएगा। इस तरीके से डिवीज़न को हम अच्छे से जान करके रखें, तो किसी भी तरह के आइटम दे दिया जाता है तो हम आसानी से उसको मूल मंत्र क्या है उस बात को, अगर कंसेप्ट को, बात को दिमाग में रखते हैं तो आसानी से उसको सही जगह पर लिख सकते हैं और फिर रिजल्ट हम सही निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग वैल्यू भी है, क्लोजिंग भी है, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर है, मतलब ड्यूरिंग द पीरियड है, मतलब लास्ट में क्लोजिंग डेट में दिया हुआ है, वर्क्स इन प्रोग्रेस ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, फिनिश्ड मटेरियल ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, प्रोडक्टिव वेजेस ड्यूरिंग द पीरियड है, अनप्रोडक्टिव वेजेस इसी तरीके से कैरीज इनवर्ड सब ड्यूरिंग द पीरियड है, रेंट एंड टैक्सेस, लाइटिंग एंड हीटिंग, डेप्रिसिएशन प्लांट, वर्क सैलरी, कैरीज आउटवर्ड, जनरल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस, इस तरीके से ये आइटम्स दिए गए हैं। यहाँ क्लियर कट नहीं है कि ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस के नाम से एक्सपेंसेस है, ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंसेस के नाम से एक्सपेंसेस है। इस तरीके से इस बात का डिवीज़न हमें खुद करना है कि किस एक्सपेंसेस को हम किस प्लेस ऑफ एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट उससे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले जब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ओपनिंग रॉ मटेरियल से शुरुआत होगी। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल का वैल्यू दिया गया है 6000, डिटेल कॉलम में लिखेंगे, प्लस परचेजेस करेंगे। अंडरस्टूड है, परचेजेस मीन्स परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस का वैल्यू है 55,000, इसकी टोटलिंग हो गई 61,000। इसमें से क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस करेंगे, जो कि 7,000 है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग है 7,000। इस तरीके से माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा 54,000 बचेगा। इतना ही नहीं, एक चीज़ और इसमें हम ऐड करेंगे, कैरेज इनवर्ड ऑन द मोमेंट ऑफ परचेजेज होता है, इसीलिए इसे हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के क्रम में ही यूज़ करेंगे, बल्कि यहीं पर हम कैरेज इनवर्ड को ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐड करने के सभी आइटम को एक जगह ले लेते हैं, तो कैरेज इनवर्ड कितना है 2000, तो 55,000 के साथ साथ 2000 और इसमें प्लस करेंगे। इतना के बाद वैल्यू आ जाएगा हमारा 63,000 एंड देन माइनस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल जिसका कि वैल्यू दिया गया है हमारा 7,000। 56,000 हमारा आ गया मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम्ड, ये आ गया हमारा मटेरियल यूज्ड। इतना मटेरियल हमें प्रोडक्शन के समय में इस्तेमाल किया गया इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस में। इसके बाद हमारा प्रोडक्टिव वेजेस आ जाता है, प्लस करेंगे प्रोडक्टिव वेजेस, जिसका कि वैल्यू 4,000 है। इतना ही नहीं, यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस भी दिया गया है, अनडिफाइंड है, एट प्राइम कॉस्ट या एट फैक्ट्री कॉस्ट। तो इसका मतलब आप फ्री है किसी एक जगह में ले लेते हैं, तो हम यहीं पर ले लेते हैं, प्लस WIP ओपनिंग, ओपनिंग वैल्यू है 3,000, सबको प्लस कर दे रहे हैं 63,000 माइनस WIP क्लोजिंग जो कि 2000 है, माइनस करने के बाद वैल्यू बच गया 61,000। ये क्या आ गया हमारा, तो निश्चित रूप से प्राइम कॉस्ट इसे कहते हैं। अब इसके बाद फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस को हम लिखेंगे।
तो 1 बाई 1 देखें तो ये प्रोडक्टिव वेजेस तो हो गया। अनप्रोडक्टिव वेजेस निश्चित रूप से हम अभी बतलाएं, अनप्रोडक्टिव मटेरियल, अनप्रोडक्टिव या इनडायरेक्ट मटेरियल और वेजेस हो तो इसे हम फैक्ट्री प्लेस ऑफ एक्सपेंसेस में लिखते हैं। तो अनप्रोडक्टिव वेजेस 500। कैरिज इनवर्ट तो यूज हो चुका है। रेंट एंड टैक्सेस ऑफिस से रिलेटेड है। लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग, हीटिंग, हॉलेज, ये सब प्रोडक्शन प्लेस में है एक्सपेंसेस। खिंचाई करना, खींच करके चीज़ों को बनाना, लाइटिंग एंड हीटिंग, ये सब प्रोडक्शन प्रोसेस है, इसलिए प्रोडक्शन प्लेस ऑफ एक्सपेंसेस में इसको रिकॉर्ड करेंगे 1000। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन प्लांट। निश्चित रूप से प्लांट और मशीनरी से रिलेटेड है जो कि प्रोडक्शन में काम आता है। डेप्रिसिएशन प्लांट 1000। वर्क्स सैलरी, निश्चित रूप से वर्क्स या फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होगा तो फैक्ट्री प्लेस ऑफ एक्सपेंस में जाएगा 6000। कैरेज आउटवर्ड तो सेलिंग नेचर का है। जनरल ऑफिस एक्सपेंस डेप्रिसिएशन मेंटेनेंस है, सो जस्ट ऑफिस में जाएगा। इस तरीके से इन सभी एक्सपेंसेस को कंबाइन कर देंगे तो आ गया हमारा फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। छः 1 7 1 8 1 9 9500 69,500 नेचर का जनरल एक्सपेंस 2000 एंड डेप्रिसिएशन मेंटेनेंस ये भी ऑफिस नेचर का है 8000। इन सबको हम कंबाइंड करेंगे तो 8 2 10 1 11 9 20 80,500 आ गया। इसके बाद जैसा कि जानते हैं हम फिनिश्ड मटेरियल, यहाँ ये क्या आ गया हमारा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस एक्सपेंस, सॉरी ऑफिस कॉस्ट। इसके बाद इसमें हम प्लस करेंगे ओपनिंग फिनिश्ड, माइनस करेंगे ओपनिंग फिनिश्ड कितना है 4000 और माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश्ड जो कि 2500 है। फाइनली 1500 प्लस करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 82,000। ये 82,000 क्या आ गया हमारा, तो ये 82,000 आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स इसी के नीचे लिखते जाना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद सेलिंग नेचर के एक्सपेंस को लेंगे हम। सेलिंग नेचर का एक्सपेंस में सिर्फ कैरेज आउटवर्ड है 5,000 प्लस करेंगे कैरेज आउटवर्ड 5,000। तो 5,000 प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हो गया हमारा 87,000 और इसका नाम दे देंगे हम टोटल कॉस्ट। इसके बाद प्रॉफिट की कोई जानकारी नहीं है इसलिए सेलिंग प्राइस नहीं निकालेंगे। इस तरीके से हम स्टेटमेंट को इसी कॉलम में और आगे लिख करके डिटेल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे और इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बन करके तैयार हो जाएगा। हमारा जो अगला वीडियो आएगा निश्चित रूप से वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस का कैसे हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं, साथ ही साथ नेसेसरी परसेंटेज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। नेसेसरी परसेंटेज के कैलकुलेशन में हम दो तरह का इंफॉर्मेशन देंगे, एक तो जब बेसिस ऑफ परसेंटेज इफ़ गिवन और दूसरा बेसिस ऑफ परसेंटेज इफ़ नॉट गिवन। दोनों कंडीशन में हम परसेंटेज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसकी विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ ये जो परसेंटेज का बेसिस है निश्चित रूप से कभी कभी जॉइंट एक्सपेंसेस जो दिया जाता है उसमें हम इसी बेसिस को, स्टैंडर्ड बेसिस को फॉलो करते हुए, अगर कोई बेसिस नहीं दिया गया है तो स्टैंडर्ड बेसिस को फॉलो करते हुए वैसे एक्सपेंसेस को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसकी भी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी अगले वीडियो में। आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखते जाइए बिना ब्रेक का। अगर कंटिन्यूटी है वीडियो को देखने में तो निश्चित रूप से स्टेप वाइज आपकी बुक का कोई भी बुक हो क्वेश्चंस बनता चला जाएगा।
समस्याएं निकल करके आती हैं। तो बार बार हम कहते हैं कि आप अपनी बात को कमेंट में रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आवश्यक रूप से इसे लाइक कीजिए। मैक्सिमम अपने परिचित के बीच में, चाहे वो इंटरमीडिएट से लेकर के किसी भी प्रोफेशनल कोर्स एमकॉम में हो या प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज़ में हो, सभी को जहाँ भी अकाउंट्स पढ़ना है, हमारा वीडियो उनके लिए यूज़फुल है, उनके बीच में ज़रूर शेयर कीजिए। और साथ ही साथ अगर अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम ये भी कहेंगे कि आप आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।